आज हर कोई चाहता है कि वो अपनी मन मर्जी से और अपनी मनपसंद का काम करे, लेकिन ऐसा करने के लिए लोग पुराने तरीके आजमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि करियर का रास्ता एकदम सीधा होता है और उसी रास्ते पर डटकर चलने से सफलता मिलती है। बॉर्न फॉर दिस में बताया गया है कि किस तरह आप अपनी मन मुताबिक नौकरी ढूंढकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब की मदद से आप जानेंगे कि कैसे इस रास्ते पर चलकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्या आप एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप बार बार अपने काम से ऊब जाते हैं, या फिर आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं पर जोखिम नहीं लेना चाहते? तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। क्रिस गिल्लीबी जो एक एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर और लेखक हैं, वो अपने इस किताब में बताते हैं आप किस तरह अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तय नहीं कर पाते कि असल में क्या करना है। ये किताब आपको ऐसे ही परेशानियों से निकालने का रास्ता बताती है। इस किताब की मदद से आप अपने इनकम को बढ़ाने के कई रास्ते पा सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आप किस तरह अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर अपने लिए खुद एक नौकरी पैदा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको आपकी मनचाही नौकरी के बारे में पूरी तरह से मालूम हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें खुद ठीक से नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए। करियर के रास्ते इतने भी सीधे नहीं होते। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मौका देती है। कुछ नौकरियों के लिए यह बात सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो मौका गंवा दिया तो आपकी जिंदगी में अब और कोई रास्ता नहीं बचा। चलिए उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए आपको सर्कस में काम करना पसंद है और आप सर्कस वाले से बात करके उसमें काम करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद आपको लगता है कि आपको सर्कस पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सर्कस का काम छोड़कर सर्कस के टिकट ऑफिस में काम करने लगते हैं। यह काम भी आपको कुछ दिन बाद ठीक नहीं लगता है। अब आप टिकट ऑफिस का काम छोड़ देते हैं और कहीं और कोई काम ढूंढने चले जाते हैं। एक दिन आप रास्ते में सर्कस टी शर्ट देखते हैं और आपको तुरंत एहसास होता है कि आप टी शर्ट बनाएंगे। फिर आप सर्कस टी शर्ट बनाने लगते हैं और एक काम करते वक्त आपको लगता है कि आप तो जरूरी नहीं है कि आप एक प्लान के हिसाब से एक नौकरी के पीछे भागे। अगर वो आपको नौकरी अच्छी न लगे तो उसी नौकरी से चिपक कर रहे हैं। आप अपना काम खुद चुनिए, और अगर वो काम आपको अच्छा ना लगे तो आप उस काम को छोड़कर दूसरा काम कर सकते। नौकरी ढूंढते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी नौकरी से आपकी सभी जरूरतें पूरी हो। आप कोई नौकरी सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है। आइए देखें एक नौकरी ढूंढते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि क्या आपकी नौकरी आपको मजेदार लगती है। अगर आपको आपकी नौकरी अच्छी नहीं लगती तो आप अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे और न ही आप नई चीज़ों को सीख पाएंगे। वही मन मुताबिक काम हो तो आपको अपने काम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ अपने कैरियर को आगे तक ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि क्या आपके काम से अच्छे पैसे आ रहे हैं। अगर आपका काम आपको अच्छा लगता है पर आपको उससे अच्छे पैसे नहीं आते हैं तो आप नौकरी पर तो ज़िंदगी खुशी से बिताएंगे, लेकिन जब आप काम पर नहीं रहेंगे तब आप न तो खुद को खुश कर पाएंगे और न ही अपने परिवार वाले को। और आखिरी चीज जो आपको अपनी नौकरी में ढूंढनी है वो है लय। आप जो भी काम करें उसमें एक लय होनी चाहिए। लय से मतलब है कि काम करते वक्त आप अपने काम से पूरी तरह से डूबकर उसे कुछ इस तरह कीजिए कि आपको समय का पता ही न चले। इसके अलावा आप दूसरी जरूरतों पर भी ध्यान दें। आप अपने हिसाब से नौकरी ढूंढते वक्त अपने आप से यह सवाल कर सकते हैं, क्या आप 9 से 5 की जॉब करेंगे? क्या आप घर पर काम करना चाहते हैं या ऑफिस में? आप अकेले काम करेंगे या टीम के साथ? क्या आप आजादी से काम करेंगे या फिर आपको किसी मैनेजर की जरूरत? इसी तरह आप अपने काम से और भी सवाल करके अपनी नौकरी तलाश कर सकते। आप हर हालात के लिए प्लान बना के रखिए। अपने डर को अपने काम के रास्ते में मत आने दीजिए। इस सबक में हम देखेंगे कि आप अपने रास्ते की रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, आपका काम ठीक से नहीं हो पाएगा, तो आप अपने सभी डर को एक जगह लिखें। आप लिखिए कि अगर आप अपना काम करने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी बातों से डर लग सकता है। ऐसा करने पर आपको तुरंत ही लगेगा कि आप ऐसे ही डर रहे थे। यह सच है कि ज्यादातर डर बेमतलब के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने सीनियर्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप उनके सामने सही से नहीं बोल पाएंगे या आप डर के मारे कुछ चीजें भूल जाएंगे। इन सभी का एक लिस्ट बनाइए और उनसे लड़ने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और फिर भी लगता है कि आप कुछ भूल जाएंगे तो आप एक फाइल में सारी चीजों को लिख कर जाइए और भूलने पर फाइल देख लीजिए। आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप जब भी कोई प्लान बनाइए तो साथ में एक दूसरा प्लान ये सोचकर बनाइए कि अगर अगला प्लान कामयाब नहीं होता है
तो हम क्या करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को हर हालात में संभलने के लिए 3 काम कर सकते हैं। पहला काम, आप जहाँ भी रहिए अच्छे दोस्त बनाइए जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सके। आप कम से कम इनकम के 2 स्रोत रखिए। अगर आप एक नौकरी खो भी देते हैं तो आप अपनी दूसरी इनकम पर रह सकते हैं। आप जितना भी कमाइए उससे कम खर्च कीजिए और हमेशा कुछ पैसा बचाए। अक्सर होता है कि लोग अपनी खूबियों पर खास ध्यान देते हैं और अपनी खामियों को नज़रअंदाज करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि जब उनकी खामियां इस हद तक बढ़ जाती है कि उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपनी खामियों पर ध्यान दीजिए। एक बार आप अपनी खूबियों को अच्छे से जान जाएंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि आप किस तरह के काम करना चाहते हैं। अपनी खूबियों को आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन इन सभी खूबियों के अलावा आपके पास अच्छा लिखने और बोलने की खूबी जरूर होनी चाहिए। आपकी बातों से ही लोग आपके बारे में जानेंगे और अगर आपकी बातें अच्छी होंगी तो लोग आपको जरूर सुनेंगे। आप नौकरी के अलावा पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिनसे आप अपने घर के सारे खर्चे चला सकते हैं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है। आप अपने हुनर का इस्तेमाल करके खुद के लिए काम कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छा फर्नीचर या घर सजाने के लिए अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन आप सारा काम घर के अंदर ही करते रहते हैं और किसी को भी आपके काम के बारे में पता नहीं है। ऐसे में आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग आपके प्रोजेक्ट या सर्विस को नहीं खरीदेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ग्राहक बनाने होंगे। आपको लोगों को अपनी कला और काम के बारे में बताना होगा। आज़ाद जिंदगी वो होती है जिसमें आपको चुनने की आज़ादी हो। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप बार बार काम बदलना चाहें। आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है। अगर आपको 2 कामों में दिलचस्पी है तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 काम एक साथ करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आप एक अच्छा शेड्यूल बनाकर दोनों कामों को संभाल सकते हैं। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।